प्रेरितों की किताब 26 चैप्टर 26 कोई अनम्यूट करके शुरू करके, लेकिन छोटा छोटा बताइए। I'll read Acts 26, 16, 17, 18 में पढ़ूंगा। But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee, for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in which I will appear unto thee. ये हमारे लिए एक लॉर्ड का, प्रभु यीशु का हमको एक कमांड है कि राइज एंड स्टैंड। जब भी हमको यीशु का, when Lord touches us and saves us, हमको जब भी एक salvation मिलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। The God's will is that we have to stand for Him, और उसके अलावा we have to move out and to open the eyes of the people, those who are in the darkness, those who are living in wickedness. हमको उनके पास जाना है, उनको भी प्रभु में लेकर आना है, उनकी भी जिंदगी को बदलना है। जब तक हम हमारे जो दिस कॉलिंग हम जब तक वो नहीं जानते लॉर्ड का विल, हम सक्सेस नहीं रहेगा। वी विल बी ए सेल्फिश बिलीवर। हम सिर्फ हमारे ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन प्रभु ये चाहते हैं जैसा मैंने आपको बचाया है, हम हर एक को जाके आपको वचन देना है। वचन के द्वारा जो लोग अंधकार में रहता है उनको भी आप प्रभु के रोशनी में लाना है। यह हमारा धर्म है, यह हमारा काम है। थैंक यू लॉर्ड। मुझे ऐसा प्रभु ने मेरे अंदर ये सोच दिया कि जैसे पौलुस को प्रभु ने बुलाया, वैसे ही हमें भी प्रभु ने इस अंधकार का बड़ा दुनिया से हमें भी अलग किया है। हमारा जीवन में भी कुछ योग्यता नहीं था प्रभु का प्यार को मिलने के लिए, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और प्रभु ने हमें उस साल्वेशन में प्रभु ने लेके आया। प्रभु का स्तुति हो, हालेलुया। इसके लिए हमें एक बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो यही है, कहाँ भी जहाँ भी हम लोग रहे, तब जो सुसमाज हमारा जीवन का एक बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें मिला हुआ इस साल्वेशन को दूसरों को भी मिलने के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और जो अंधकार में पड़ा हुआ लोगों को इस अद्भुत प्रकाश में लेके आने का हर एक विश्वासी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते है, क्योंकि हमें भी प्रभु ने चुना है प्रभु का महिमा बताने के लिए इस दुनिया में रहता है। हमारा जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया है, बहुत बड़ा उस रक्षा पद्धति में हमें लेके आया, तो हमें भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों को भी हम बताए। जब भी अवसर मिलेगा किसी का भी जरिए, जैसे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी हम ज्यादातर लोग कई लोग फेसबुक में और ऑनलाइन में सब अपना फोटो, अपना फैमिली का फोटो सब डालते हैं, लेकिन उस जगह पर हम मौका मिलेगा हम प्रभु का वचन को फैलाना जरूरी है, और इस दुनिया में जो अंधकार में पड़ा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा उत्तरदायित्व है। ये सब प्रभु ने मुझसे बात किया। आमीन। चैप्टर 26 वर्स 18 मैंने पढ़ा तभी। I have already read this chapter, but one thing that caught my eyes was again a confirmation of a thing over here, which says a second part, and an inheritance among those who have been sanctified and set apart, made holy by faith in me. So this was already said by Jesus, no doubt, but then here it has been reconfirmed, and मेरा ध्यान इधर अभी वापस गया, so God spoke to me with this verse over here that we are inherited by faith in Him and being sanctified and made holy. Amen. Amen. Praise the Lord। मुझे भी ये 17 और 18 वाक्य बहुत छुआ, क्योंकि मैं जब ये पढ़ रही थी मुझे अचानक ये याद आया कि जो संस्था में अभी मैं काम कर रही हूँ वो एक ओल्ड एज होम है, और वहाँ के लोगों को देखकर है ना इतना मतलब बुरा लग रहा है कि उनके पीछे क्या क्या कहानियां हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे वहां पर इसलिए भेजा कि मैं उन लोगों के लिए एक सुसमाचार फैलाऊं, उनके दिलों में खुशी फैलाऊं, यीशु मसीह के बारे में उनको बताऊं, क्योंकि वहां पर कई लोग हैं जो बहुत सारी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो मैं ऐसे बैठे बैठे ये सोची कि परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़कर वहां पर ले गया मुझे और ये जॉब दिलाया, तो जरूर परमेश्वर का कुछ न कुछ उद्देश्य है। तो मेरी प्रार्थना भी यही है कि परमेश्वर जो योजना तूने मेरे लिए रखा है वो मैं पूरा करूं। तो वहां पर ये लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ और परमेश्वर के बारे में उनको बताओ, उनके दिलों में एक शांति फैलाओ। शायद यही परमेश्वर की योजना मेरे जिंदगी में है, और मैं चाहती हूँ कि ये परमेश्वर मुझसे ये काम कर रहा है। तो आप लोगों का प्रार्थना मैं मांगती हूँ ताकि
परमेश्वर मुझे अभिषेक करे कि मैं उन लोगों के पास जाकर बातचीत करूं और उनको एक आश्वासन दिला दूं। मुझे इसका जो 22वां जो आयत है, इसमें से परमेश्वर ने मुझे बात किया कि बट गॉड हैज हेल्प मी टू दिस वेरी डे। मतलब अगर पौलुस के जीवन में अगर देखा जाएगा तो पिछला मतलब बहुत सारे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे बहुत सारा षड्यंत्र रचाया गया पौलुस के खिलाफ, तो मतलब बहुत सारे कठिनाई, बहुत सारे अवस्था पौलुस के जीवन में आया जहाँ पे उसकी जान तक खतरे में थी, और यहाँ पे तो उनको पूरा ट्रायल के लिए बिठाया था। तो मतलब इतना सारा, मतलब परमेश्वर ने जब उसको छुआ तो उसने उसकी जान की भी परवाह ना करके परमेश्वर का सेवा किया। और वो फिर ये कहता है कि दैट इज वाई सम ज्यूज, उसके पहले 21 में लिखते, दैट इज वाई सम ज्यूज सीज्ड मी इन द टेंपल कोर्ट्स एंड ट्राइड टू किल मी। तो मतलब उसको उसकी हत्या करने की भी कोशिश की, बट परमेश्वर ने उसकी मदद की। बट गॉड हैज हेल्प मी टू दिस वेरी डे। तो हम भी ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने, हम भी याद कर सकते हैं और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारी मदद की इस दिन तक। हम सब ये कह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब वचन में 26 वर्स 17 में पढ़ रहा था, और मैं तुझे और तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं पवित्र किए गए हैं निराश पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, मैं ये वचन जब पढ़ रहा था आज सुबह, जब मैं आज बिगिनिंग पे शुरुआत की प्रार्थना जब मैं शुरू किया था, उसमें ऐसा प्रभु के पास मैं प्रार्थना की कि प्रभु जो अंधेरे में है प्रभु की ज्योति में लेके आ। आज बहुत सारे मैंने प्रभु इस प्रकार मुझसे बात किया, कलीसिया में जुड़ गए ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी भी प्रभु में रहते हुए भी ज्योति का प्रकाश उनके जीवन में अब तक नहीं चमका। मुझे मालूम नहीं प्रभु ये बात मुझे क्यों बता के दिया। बहुत सारे लोगों के जीवन में ज्योति का प्रकाश अब तक नहीं पहुंचा। आप अगर इस बात को अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1:5 अगर पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा इस वचन में ऐसा लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सी, हम रिचुअल्स और सारी ऐसी बातें परंपरा के ऊपर विश्वास करके कलीसिया में तो हम ऐड हो गए, पर किधर ना किधर तो उस बात को जो प्रभु पालन करते थे, प्रभु रात भर प्रार्थना करते थे, हम नहीं करते। पौलुस ने कहा निरंतर तुम प्रार्थना करो, जो हमारे जीवन से शायद नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी कोविड-19 के समय है, या हम बिजी रहते हैं, या दूसरे कुछ कामों में हम प्रार्थना करते हैं जो परंपरा के अधिक। कि दानियल 3 बार प्रार्थना किया, हम भी 3 बार प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु आज एक सुंदर सुबह में चाहता है आत्मा की प्रार्थना, उस बोझ में दबे हुए प्रार्थना। हालेलुया। उस प्रार्थना से मैं विश्वास करता हूं आपको 2 घंटा प्रार्थना करने का बिल्कुल जरूरत नहीं, पर आत्मा की प्रार्थना का काफी बार ऐसा होता है मैं छोटे से खत्म करना चाहता हूं। मैं प्रभु ये बात मुझे बता के दिया, तुम्हें 2 घंटा प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, तुम्हारा 5 से 10 मिनट का जो प्रार्थना है, तुम्हारे आंसू बहाते हुए प्रार्थना हो। जिस आंसुओं की धार्मिक जनों की वो आंसुओं को प्रभु इकट्ठा करते हैं कुप्पी में, उस आंसुओं को प्रभु इकट्ठा करेगा और सुन के जाति जाति के लोगों को छुटकारा देगा। जो अंधेरे में है, संसार के जो लोग अंधेरे में है, उसको ज्योति में लेके आएगा। और ये उस 5 कुंवारी के समान नहीं होगा जो कलीसिया में तो जुड़ गए परंतु समय पर सोते हुए पाया गया और उस रथ में प्रभु के साथ चढ़ नहीं पाया। मेरे प्यारे, हम प्रार्थना करें आत्मा से, बुद्धि से भी करना है, पर आत्मा से प्रार्थना करें, रोते हुए प्रार्थना करें।